तो दोस्तों आपको याद होगा ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने दोनों देश ने मिलकर बनाई है। पर लेकिन आज एक कितनी बड़ी खबर आ चुकी है ब्रह्मोस के ऊपर, जिसको देख के भारत वाले तो बहुत खुश हो रहे हैं, पर लेकिन रशिया वाले उतने ही रो रहे हैं। क्योंकि हाल ही में एक ऐसी स्टडी हुई है और उसके ऊपर ऐसी रिपोर्ट आई है जिसको देख के रशिया वाले लिटरली रो रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि जो ये ब्रह्मोस मिसाइल बनी है ये कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस नहीं है। रशिया की एक मिसाइल है P-800 ओनिक्स, उसी के ऊपर बेस हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक रशिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको कंप्लीटली रशिया की कंपनीज और रशिया ने ही बनाया है। और जिस टेक्नोलॉजी का यूज इस मिसाइल के अंदर होता है वही सेम टू सेम टेक्नोलॉजी हमने उठा के इस ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर डाल दी। और इसीलिए आप अगर कंपेयर करोगे तो इस ओनिक्स मिसाइल और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके अंदर कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसको जान के रशिया को 440 वोल्ट का झटका लगाया। पर लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद भारत से बहुत खुश हो रहा है, पर लेकिन रशिया उतना ही ज्यादा ही मायूस और दुखी हो रहा है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये स्टडी करा गया कि रशिया जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिसाइल का बेड़ा रखता है अपनी आर्मी के अंदर, उसकी कौन सी ऐसी मिसाइल है जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर, और कौन सी ऐसी मिसाइल है जो बहुत ही ज्यादा फेल हो रही है। कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली चकमा दिया है और उसके बाद 100% एक्यूरेसी के साथ अटैक करा है। और इस स्टडी के अंदर ये नहीं है कि ये सिर्फ रशिया की तरफ से करी गई है या फिर यूक्रेन की तरफ से, बल्कि इस स्टडी के अंदर यूक्रेन का भी डेटा है और रशिया का भी। क्योंकि यूक्रेन के पास टॉप वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका ने डायरेक्टली प्रोवाइड करा है इनको। और वहीं दूसरी साइड रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत ही घातक मिसाइल है, चाहे वो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल ले लो, चाहे सुपरसोनिक या फिर बैलिस्टिक मिसाइल कोई सी भी ले लो। और यूक्रेन के पास कोई एक देश का एयर डिफेंस नहीं है, बल्कि यूरोप के अलग अलग देशों ने उनको रडार सिस्टम दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। और इसीलिए इस स्टडी के अंदर यूक्रेन वालों से भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मिसाइल है रशिया की जो अपने टारगेट को हिट करने में नाकाम हुई है, और ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट करा है। और इस स्टडी को ऐसा नहीं देखा जा रहा कि ये यूक्रेन वर्सेस रशिया है, बल्कि इस स्टडी को एक ऐसा देखा जा रहा है कि सभी यूरोपियन देश यानी कि नेटो वर्सेस रशिया देखा जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा जितने भी हथियार और जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन के पास आज के टाइम पे वो सभी नेटो के देश दे रहे हैं, चाहे उनमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले लो आप, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, कोई सा भी देश हो। और इस स्टडी के अंदर जो सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि जो रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल, वो बहुत ज्यादा फेल हुई है। और ये ऐसी मिसाइल है जो लड़ाकू विमान से फायर होती है, और इस मिसाइल का जो फेल टारगेट है वो है 25%, यानी कि अगर आप 100 मिसाइल लॉन्च करोगे तो उनमें से 25 मिसाइल तो फेल हो जाएंगे अपने टारगेट को हिट करने के लिए। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बुरी हालत है इस स्टडी के अंदर। और आज के टाइम पे यूक्रेन ने ये प्रूव भी कर दिया है, जो रशिया अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करता था और बड़ा चढ़ा के बताता था अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, उसकी मिसाइल आज के टाइम पे 25% फेल रेट है। और ये एक ही मिसाइल ऐसी नहीं है जो 25% फेल हो रही है, बल्कि इनकी 2 और मिसाइल हैं जो बहुत ज्यादा फेल हो रही हैं। दूसरी है स्कैंडर ए बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 37% फेल रेट है। नंबर 1 पर है कैलिबर क्रूज मिसाइल जो कि 50%, यानी कि अगर 100 मिसाइल फायर करता है रशिया तो यूक्रेन उनमें से 50 मिसाइल को तो पहले ही रोक देगा। और ये कितनी बड़ी बेइज्जती है रशिया के लिए ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि रशिया तो बहुत पावरफुल देश है, रशिया के पास तो बहुत ज्यादा जंगी बेड़ा है और जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो बहुत ही हाई लेवल के हैं। और ऐसा नहीं है कि रशिया की सारी मिसाइल ही फेल हुई हैं, बल्कि एक ऐसी मिसाइल है रशिया की जिन्होंने यूक्रेन की सेना के नाक में दम कर दिया है। और उन्होंने बताया है कि जो रशिया की ओनिक्स मिसाइल है, जी हाँ यही ओनिक्स मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर यूज हुई है। इस मिसाइल का मुश्किल से 5% रेट है, यानी कि अगर आप 100 मिसाइल फायर करते हो तो उनमें से 95 मिसाइल 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करती हैं, और सिर्फ 5 मिसाइल ऐसी हैं जिनको यूक्रेन रोक पाता है। और ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर से डेटा लिया गया हो, बल्कि जो यूक्रेन के सेना है उन्होंने ये डेटा दिया है। और इसी के साथ साथ यूक्रेन की सेना ने यह भी बताया कि अगर रशिया इस मिसाइल को फायर कर देता है यूक्रेन की तरफ तो इसको रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है यूक्रेन के लिए। और रशिया की इस मिसाइल के साथ साथ जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है उसके बारे में भी जो चर्चा है पूरे दुनिया के अंदर वो भी तेज हो गई है।
क्योंकि जो रशिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना तो वो सक्सेसफुल रेट उसका ज़्यादा, बाकी जो इनकी अलग अलग मिसाइल है उनका भी सक्सेसफुल रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस मिसाइल का है। और इसीलिए भारतीय सेना इस रिपोर्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और खुश होना भी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है ये भारत के लिए। बाकी इस न्यूज़ को जानने के बाद आपका क्या व्यू पॉइंट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आपके लिए छोटा मोटा काम है पर लेकिन इस चीज़ से हमारी बहुत मदद होती है।